चलिए शुरू करते हैं। इसी सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं कहानी। आपको वैल्यू फाइंड करना है tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ध्यान से देखो, इसको अगर फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करें तो tan 6 डिग्री को देख के मन में ख्याल आया कि अच्छा इसका पार्टनर कहीं यहां दिख रहा है, tan 60 प्लस 6 नहीं, लेकिन कमी है। किसका कमी है बच्चों? tan 60 प्लस 6 तो है, लेकिन tan 60 माइनस 6 नहीं दिख रहा है, यानी कि 54 भी चाहिए था, है क्या? नहीं है। तो मैंने एक काम किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया tan 60 माइनस 6 से, यानी कि किससे मल्टीप्लाई किया? tan 54 से। तो बैलेंस करने के लिए क्या इसको डिवाइड कर दूं? tan 54 एक नीचे लिख दूं तो ये कैंसिल होकर सिस्टम बैलेंस हो जाता, नहीं हो जाता? इसके पास आओ 42। tan 42 को देख के ऐसा लग रहा है कि tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस 18। और इसको देखो तो लिख सकता हूं 60 प्लस 18। दिखाई दे रहा है? इस 10 हुआ? मेरा तो ग्रीन जोन में है यार, कहाँ रेड जोन है? नहीं, मेरा नेटवर्क बिल्कुल ग्रीन जोन में है, एकदम फुल नेटवर्क है यार। चलो देखो, ये 1042 को मैंने लिखा tan 60 माइनस 18 और इस 1078 को लिखा tan 60 प्लस 18। तो इसका भी एक पार्टनर का कमी है। कौन? अगर साथ में tan 18 भी होता तो ये तीनों पार्टनर बन जाता, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। तो ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा लाया तो नीचे एक tan 18 भी लेके आ गया मैं, तो ये दोनों बैलेंस होके वापस से सिस्टम वही हो जाता। अब इन तीनों को अगर देखो, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये tan 3 थीटा बन जाता, यानी कि 3 इंटू थीटा के जगह पे 6 इंटू ये तीनों को देखो तो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, तो ये भी बन जाता tan 3 थीटा, और 3 इंटू थीटा के जगह पे है 18। और नीचे देखो तो दुनिया में चल रहा है tan 54 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। और मजे वाली बात की ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, आंसर कितना आ गया? 1। क्या गोरू क्या बोल रहा है? क्या क्या? बिना 10 18 को मल्टीप्लाई किए? हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ मैं समझ गया, उससे भी हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है ना? फॉर्मूला याद किए हो? चलो बीच बीच में बताते रहना, जब जब पूछूं मैं। मिटाऊं? हो गया? क्या दिया था? क्या दिया था? कौन सा सवाल? और कुछ दिया था क्या भाई? एक तो दिया था पिछले क्लास में। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। कितना आंसर है उसका? वो तो लास्ट टू ला
सीबीटी लगा दिया। अच्छा रुको, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार। रुक जाओ सब लोग बोर्ड पे। हाँ मेरा तो जिंदगी भी बीच बीच में रुक जा रहा है बच्चे। लिखो, एक सवाल लिखो। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, देन आपको बताना है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का वैल्यू क्या होगा। अबे क्यों ब्लर आ रहा है, क्या हो गया इसको। आ जाएगा, रुक जाओ, कुछ जादू करता हूं मैं, वेट करो। कोई मिल गया से इंस्पायर्ड हो गया हूं मैं। देखो आया क्या। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाइट नहीं होने से नेटवर्क भी चला जाता है क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फालतू। आया। ऐश आ गया। चलो, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। सबकी निगाहें बोर्ड पे। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का वैल्यू निकालना है। a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री को देख के मन में कुछ ख्याल आ रहा है बच्चों, क्या करें। हाँ, दोनों तरफ टेन लगा देते हैं, तो टेन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू टेन ऑफ 45 डिग्री। चलो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, बहुत बढ़िया। और 1045 1 हो जाता है, नहीं इसको भेज देते हैं RHS में, तो इधर बचता टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्या सही लिख रहा हूं। इस वाले टर्म को उठा के लाते हैं इधर, और टेन ए दोनों से कॉमन कर लेता हूं, इससे और इससे टेन ए कॉमन कर लिया, तो बताओ क्या बचता अंदर 1, और वो इधर आके प्लस हो जाता बच्चों, टेन ए कॉमन कर लिया तो टेन बी बचता। और क्या हुआ, एक टेन बी दुनिया में और चल रहा है, RHS में बचा 1। देखो सही है क्या। हाँ, अब 1 प्लस टेन बी तो आ गया, अब 1 प्लस टेन ए भी लाना है। कैसे आएगा, एक काम करो, इसमें +1 कर दो इधर और इधर, LHS RHS दोनों में। सर क्या बोल रहे हो आप, लिख के दिखाओ। इधर चल रहा है दुनिया में टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी प्लस टेन बी, इधर किया एक +1 और RHS में भी एक +1 कर दिया, तो सिस्टम बैलेंस एट लाइट आ गया, शाबाश। अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों फैक्टर में क्या मैं 1 प्लस टेन बी कॉमन कर सकता था बच्चों, तो 1 प्लस टेन बी अगर इससे और इससे कॉमन कर लेता तो यहां बचता टेन ए और यहां बचता +1 और RHS में बचने वाला था 2, और यही है आपका आंसर। क्या मैंने सही लिखा है, नोट करें। कुछ दिकदारी का बात नहीं है बच्चे, तुम आप खुद से करो। इसको नीचे लेके आओ, इसको LHS लेके आओ, इस वाले टर्म को, और इससे टेन ए कॉमन ले लो, तो टेन ए
10 ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 10b, तो 1 प्लस 10b आ गया। एक 10b पहले से था, RHS में सिर्फ 1 बचा। अब क्या किया, यहाँ एक +1 लेके आया, RHS में एक +1 कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, 1 प्लस 10b दोनों में आ गया, तो दोनों से 1 प्लस 10b कॉमन कर लिया और बचेगा 10a + 1, वही चाहिए था। इसका वैल्यू आ गया बच्चे 2। समझ आया? वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला एक छोटा सा सवाल है, आईआईटी का पूछा हुआ, सिंपल सा सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप बना दोगे, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपसे पूछा 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री, और ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन इज 10 70 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन इज कॉट 70 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज साइन 70 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। कोई बताओ, स्टार्टिंग पहला स्टेप क्या लिया जाए। 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री, क्या बोल रहे तुम? अरे इसी में से आंसर बताना है, अपने मर्जी से नहीं बताना है। ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का यूज करना है। गेस करके देख लो, तुम्हारा मन है तो। वैसे ये गलत आदत है। क्या क्या स्टार्टिंग बोला बच्चे? 10 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो ना, यहाँ पे एंगल में 20 डिग्री दिख रहा है, 50 डिग्री दिख रहा है, और आंसर में 70 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है। और हमें पता है कि 20 प्लस 50 कितना होता है, 70, और सब में 10 लगा दो और 10 का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, देखो आंसर आता है कि नहीं। LHS RHS में 10 ले लो, लगा के देखो। अरे आएगा ना, तुम करो तो पहले, करने से पहले ही डर जाता है। क्या पता गलती से 2 10 50 बन जाए। पहले 10 लगाओ बोथ साइड, आगे बढ़ो। LHS में 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो कहां पहुंचते हो। मंजिल पे पहुंचते हो या उसके पहले ही रह जाते हो। थाम लो पतवार तनी, मोरी नाव संभल जाए। कोई तो बोल दो। कोई तो बोल दो। अब तो बोल दो। टेन 70 सही है। दोनों तरफ मैंने लगा दिया 10,
और इधर लगाया 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1070। इसको भेज देते हैं RHS में। तो इधर चल रहा है दुनिया में 1020 प्लस 1050, इसको RHS में भेज दूं तो 1070 इंटू 1 1070 माइनस 1020 1050 1070 1020 1050 1070। इसको देख के कुछ मन में ख्याल आ रहा है, अच्छा या गंदा ख्याल? ऐसा लगता है जैसे 1020 और 1070 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों लगा सर? क्योंकि ये cot 70 है और cot थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है कि नहीं? तो इधर आ गया 1020 प्लस 1050 और RHS में बचा 1070 और यहां सिर्फ बच जाएगा माइनस 1050। बस इसको LHS ले आओ, आंसर आ चुका है आपका। 1020 1050 प्लस 1050 2 1050 इज इक्वल टू 1070। कोई दिक्कत किसी को समझने में? ये देख के मन में ख्याल आना चाहिए कि 20 50 70 तीन एंगल दिख रहा है और 20 प्लस 50 70 होता है, बस बाकी तो 10 लगाना है। उसके हिसाब से कर लेंगे। एक और सवाल IIT का, उसने बोला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है और बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है। तो आपसे पूछा कि 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा और आपके सामने ऑप्शन भी दिया, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया। क्या दिया? पहला 2 टाइम्स 10 बीटा प्लस 10 गामा। सेकेंड ऑप्शन में दिया आपको 10 बीटा प्लस 10 गामा। थर्ड ऑप्शन में दिया आपको 10 बीटा प्लस 2 10 गामा और फोर्थ ऑप्शन ले लो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए। बिल्कुल करें आप आराम से। पहले इसमें 10 लगा के आगे बढ़ो, उसके बाद खुद सोचना पड़ेगा। पहला स्टेप तो आसान है, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा टीनी सा। ये वाला तो सॉल्व कर लिए होगे। दोनों तरफ 10 लगा दिया जाए तो 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 2। फॉर्मूला बोलता है कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। और 1090 क्या इन्फिनिटी हो जाता है बच्चों? इन्फिनिटी को इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। क्या समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी 0 हो जाता है बच्चों? कोई भी रियल नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड कर दे तो इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो एनी रियल नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी 0 हो जाता है। तो यहां से आपको जो कंडीशन मिलता पहला, वो मिलता 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू कितना बच्चों? 1। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक पहुंच गया क्या? अब दूसरा कंडीशन जो दिया, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा। देखो डायरेक्ट 10 मत लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वही बोला था थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसको इस तरह से यूज करो कि ये वाला टर्म हमारा यूज हो जाए कि चाहे 10 अल्फा और 10 बीटा आए और हम उसके जगह पे 1 पुट कर दें। तो बताओ उसमें क्या करें? बीटा को उधर ले जाएं। बहुत बढ़िया। तो गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और अब लगा दें 10,
तो टेन गामा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और कहानी फिर से वही, टेन गामा इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और इसके जगह पे 1 रख दें तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो टेन गामा इक्वल टू आ गया टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इसको इधर ले आओ तो 2 टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। क्या आपको टेन अल्फा का वैल्यू दिख गया? टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा, कौन सा ऑप्शन है? टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत किसी को? पहले आईआईटी वाले सवाल करा देता हूं मैं, उसके बाद फिर आसान आसान सवाल करेंगे। नेक्स्ट, ये सवाल आया था AIEEE 2010, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको मैंने EQ लिख दिया है, ठीक है ना? नहीं, अब ये JEE मेन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल गया है अभी भी। अरे उस समय फिर तुम JEE मेन के नाम से ढूंढोगे, बोलोगे नहीं सर उसमें तो आया ही नहीं था ये, उस समय JEE मेन नाम का चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। अच्छा, अगर साइन थीटा पता हो तो cos थीटा, tan थीटा, ये सब निकालना तो बचपन में सीखा होगा तुमने। बचपन में नहीं, मतलब जवानी में सीखा होगा। जवानी तो अभी आया, जवानी तो हाँ हाँ करो, 2 मिनट। 5/13 है बच्चे। जिसको ट्राई करना है ट्राई करो, स्क्रीन की तरफ मत देखो। tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, जिसको निकालना है अपना निकालो, स्क्रीन की तरफ मत देखो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या 2 अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख दें तो कोई बुराई है? बोलो तो। अगर 2 अल्फा के जगह पे ये लिखा जाए तो बीटा बीटा कैंसिल होके वही तो मिलेगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में कहानी चल रहा है, तो मैंने भी इसको बदल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में, ठीक है? अब इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, तो जरा tan a प्लस b का फॉर्मूला बता दो बच्चों। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। बहुत बढ़िया। चलो, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो जरा बताओ अगर cos अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है तो क्या मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं? अगर इसको थीटा मान लें तो cos थीटा पता है, cos थीटा मतलब अगर ये थीटा है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये कितना, क्या ये 3 हो जाएगा?
तो टेन थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या 3/4 आ जाता बच्चों। और सेम कहानी यहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, अगर इसमें ये वाला एंगल थीटा मान लें, ये वाला, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो इसका वैल्यू कितना आता, ये 5 ये 13, तो क्या ये 12 होता अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर से। अब मुझे सपोज निकालना है टेन थीटा, यानी कि टेन अल्फा माइनस बीटा, तो क्या टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या 5/13 हो जाता, परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12 हो जाता। बस ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। टेन अल्फा प्लस बीटा हो गया 3/4 प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा हो गया 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, वो तुम्हारी मर्जी है। नोट करें। एनसीईआरटी में ये सब सवाल है, कर लियो ना तुम लोग। साइन थीटा दिया है तो टेन थीटा पूछेगा, टेन थीटा दिया है तो कॉस थीटा पूछेगा, ये सब सवाल है शायद एनसीईआरटी में, शायद। मैं ये सब सवाल नहीं कराऊंगा आपको। हो गया। अगला सवाल आया था AIEEE 2004। AIEEE 2004 तुम्हारे पैदा होने के पहले, तुम लोग पैदा हो गए थे क्या 2004 में? अच्छा, मंथ AIEEE होता था यार अप्रैल में। आए थे क्या आप? नहीं हुए थे? कोई बात नहीं बच्चे, देर आए दुरुस्त आए। वो बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू ए है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू बी है। देन फाइंड, पहला टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू निकालना है, और दूसरा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू। एंगल देख के तो पता लग गया कि साइन सी प्लस साइन डी वाला कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगने वाला है। सबसे पहले तो दोनों का फॉर्मूला लिखो, याद करो फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता था साइन सी प्लस साइन डी बच्चों? तो साइन सी प्लस डी के जगह पे है अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू दिया है ए। लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद करो, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या यही होता था? दोनों में कॉस आता था। तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला जितना फॉर्मूला लिखा ना, सबको एक पेज पे लिख के सामने चिपका के रख दो कहीं पे जहां पढ़ते हो, और रोज एक बार उस पर नजर डालो, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। हमें चाहिए टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इन दोनों इक्वेशन के साथ ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए? बहुत बढ़िया, डिवाइड कर दो बच्चे 1 को 2 से। अगर डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और आंसर हो जाएगा ए बाई बी। कोई दिक्कत किसी को? अब दिमाग लगाओ,
ऐसा क्या करें कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिल जाए दोनों इक्वेशन के साथ। अब दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई करने से 10 कहां आएगा? साइन को 10 से डिवाइड करोगे, इतना गंदा बनाओगे? 10 को साइन से डिवाइड कर दोगे? साइन कहां है? साइन तो साइन भी तो नहीं पता है अपने पास। और कुछ दिमाग लगाओ, और कुछ दिमाग लगाओ, थोड़ा और सोचो, सोचो सोचो। अरे हमको ये वाला गायब करना है, ऐसे सोचो तुम। हमें ये चाहिए ना, ये चाहिए, इसको हटाना है। ऐसा क्या करें कि ये दुनिया से गायब हो जाए? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। अरे नहीं नहीं यार, एंगल के वैल्यू पे मत जाओ, एंगल का वैल्यू दिया नहीं है हमको, जनरल वैल्यू के लिए करना है। साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा कब गायब होता है? एक चीज देखो, सिंपल चीज दिमाग में सबसे पहले तो आज के बाद आना चाहिए। आज नहीं आया कोई बात नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा को गायब करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है जानते हो? इसको स्क्वायर करो, नहीं इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो दोनों गायब हो जाता है। तो सेम काम यहां कर दो बच्चे, कुछ मत करो। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, देखना जरा, इसका स्क्वायरिंग किया, इसका स्क्वायरिंग किया, तो क्या 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर इन दोनों में है, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या कॉमन आ जाता बच्चों? अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ जाता। तो यहां पे बचता साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस यहां बचता कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और आरएचएस में आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 4 को उधर भेज दो तो तुमको मिल जाता कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 नहीं मिल जाता, स्क्वायर हटाओ तो उधर रूट बन जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू आ जाता प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये आपका आंसर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 विथ अ प्लस माइनस साइन। समझ में आया? तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी यूज करेंगे, धीरे धीरे सीखते चलो कि कभी भी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दिखेगा, मैथमेटिक्स वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, उस सब में आएगा ये, कि कभी भी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को गायब करना होगा तो हम कोशिश करते हैं कि इनका स्क्वायर बना के इनको ऐड कर दें ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिल जाए दुनिया में। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना। क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत आता होगा तुमको, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता होगा। ट्रिगोनोमेट्री के बाद क्या पढ़ना चाहोगे? क्वाड्रेटिक ही पढ़ोगे ना, या कुछ और दिमाग में है? पता नहीं सर, हमारा तो दिमाग ही खाली है, जो पढ़ाना है पढ़ा दो। मैं तो बोला क्वाड्रेटिक लिखो। इफ tan अल्फा बाई 2 कॉमा tan बीटा बाई 2 are the roots of equation 8x square minus 26x plus 15 equal to 0,
आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x square minus 26x plus 15 equal to 0, then find the value of cos of alpha plus beta. फिर से सवाल बोल रहा हूं, if tan alpha by 2 comma tan beta by 2 are the roots of this equation, then find the value of cos alpha plus beta. ट्राई करोगे? करो। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बच्चों, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब। हाँ सीखा मैंने जीना जीना मैंने जीना, अब तेरे बिना दम। क्या लगता है होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों क्वाड्रेटिक में? ये तो सबको पता है। तो रूट्स ये है, जहां अल्फा बीटा होता था वहां ये दोनों है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया कि 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2। इसका वैल्यू आपको दिया है माइनस बी बाई ए। बी कितना है? 26। तो माइनस ऑफ माइनस 26 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है बच्चों 8। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से डिवाइड होके बचेगा 13 डिवाइड बाई 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 बीटा बाई 2, और सी के जगह पे है 15, ए के जगह पे है 8, तो 15 बाई 8। अब इधर आओ, मुझे निकालना था कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, लेकिन वैल्यू मुझे सारा 10 में पता है। तो जरा कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ 10 में। कॉस थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 क्या होता था? कॉस थीटा इक्वल टू क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहीं लिखा था क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला में। तो अगर इस पूरे को थीटा मान लें तो क्या मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2? बताओ, थीटा की जगह अगर अल्फा प्लस बीटा होता तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही बात। तो अगर मुझे 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो गया। लेकिन मुझे 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं पता है। मुझे पता है 10 अल्फा बाई 2 प्लस बीटा 10 बीटा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। और इनको देख के ऐसा ख्याल आ रहा है कि अगर मैं 10 फ्रीज हो गया मैं। अच्छा, अभी पिक्चर चल रहा है कि फ्रीज है अभी? हाँ मैं हूं। अच्छा जरा सोचो, अगर मुझे 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकालना है, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 10 अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2?
और अगर इसको a मान लो, इसको b मान लूं, तो 10a प्लस बी के फॉर्मूले से क्या मैं इसको लिख सकता था 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। और इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 13/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका वैल्यू है बच्चों प्रोडक्ट का 15/8। तो जरा देखो कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है 13/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 15/8, तो 8 माइनस 15 हो जाता -7। तो 13/4 इंटू ये 8 ऊपर चला जाता और नीचे आता -7, 4 से गया 2, 13 इंटू 2 26, क्या -26/7 आएगा? इसका वैल्यू आ जाता -26 डिवाइडेड बाई 7। 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू उठा के रख देते हैं इधर, तो 1 माइनस ये स्क्वायर है तो -26/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस -26/7 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपका काम, देख लेना कितना आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों गर हुआ? एलसीएम एलसीएम ले लेना, 49 कट जाएगा, ऊपर आएगा 49 माइनस 26 का स्क्वायर और नीचे आएगा 49 प्लस 26 का स्क्वायर। बाकी सॉल्व कर लेना भाई। सवाल है, पहला अंडर रूट उसमें है 2 प्लस उसके अंदर एक और अंडर रूट, उसके अंदर है 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा व्हेन थीटा लाइज लाइंग बिटवीन 0 to π/2। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट में जब थीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है तब कितना होगा। दोनों केस में आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता था क्या? है यार, ऐसे मत कर तू, डिवाइड। अरे गधे, इधर 2 थीटा है तो उधर थीटा ना होगा यार, पागल हो गया ये। नहीं हुआ है? हो गया है? हाँ मैं समझ गया, हो गया है तू। अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा होता, ये एंगल आधा होता है बच्चों, तो अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा होता तो फॉर्मूला क्या बनता? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। सही बात। आइए इस सवाल के ऊपर जरा इसको देखें, ये क्या बोलना चाह रहा है। अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में दूसरे वाले अंडर रूट से 2 कॉमन कर लिया,
तो अंदर हो जाता 1 प्लस कॉस 4 थीटा होता 1 प्लस कॉस 4 थीटा की जगह में क्या मैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं? तो 2 प्लस अंडर रूट में आ जाता बच्चों 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा की जगह पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एक और 2 बाहर चल ही रहा है तो 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? एक काम करो, इसको 0 से पाई बाई 4 करो तब ज्यादा मजा आएगा। इसको पाई बाई 4 से पाई बाई 2 करो। अरे कितना आवाज करते हो यार, कोई तो बंद कर लो माइक। नहीं तुम ही लोग बोल लो फिर, मैं सुनता हूं। चलो हो गया, बोल लिए इतनी जल्दी? शुभांकर कौन है भाई? शुभांकर तुम बंद करो माइक बंद करो अपना। जब कुछ पूछना हो तब ऑन करना, बंद करो अभी। अभी इधर आओ बच्चों, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे तो ये 2 इंटू 2 देखो 4 बन गया है ना, तो ऐसा लगता है जैसे 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा को डायरेक्ट बाहर निकाल दें, है ना। तो ये बाहर निकल के बाहर बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, हमको देखना पड़ेगा इस कहानी में हो क्या रहा है। अंडर एक्स स्क्वायर, एक कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया था मैंने, अगर तुमको याद हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये एक्स होगा, एक्स होगा। कब होगा ये एक्स? ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? मॉड एक्स, ऐसे याद रखो तुम तो। चलो बहुत बढ़िया, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को याद रखो मॉड एक्स, बताया था दिस इज सिंबल ऑफ, अरे यार कितना आवाज करते हो बैकग्राउंड से तुम लोग। दिस इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। किसका सिंबल है ये? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर से जब भी कोई क्वांटिटी बाहर निकले तो ख्याल रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिखें तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी उसके बाद मॉड का कहानी लगेगा। मॉड का कहानी याद करो क्या होता था? मॉड एक्स इक्वल टू, ये भी पढ़ाया था मैंने तुमको, ये एक्स हो जाता है अगर एक्स पॉजिटिव हुआ, और ये माइनस एक्स हो जाता है अगर एक्स निगेटिव हुआ। याद है? मॉडुलस फंक्शन में कराया था मैंने तुमको। अब यहां देखो सेम चीज है। अब देखना, अंडर रूट 2 प्लस, ये अंडर रूट में मानो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 4 के जगह पे तो 2 है, और कॉस स्क्वायर ये मान लो कॉस 2 थीटा का स्क्वायर है, तो बाहर निकलता 2 कॉस 2 थीटा। लॉजिकली ये निकल जाता, लेकिन हम इसमें लगाएंगे एक मॉड। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमने मॉड एक्स लिखा है, तो ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसको हमने लिख दिया मॉड एक्स। अब मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है वो डिसाइड करेगा कहानी में क्या होने वाला है। मॉड के अंदर देखो 2 तो पॉजिटिव है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है कैसे पता लगेगा? अब अगर पहले केस में देखा जाए, पहले केस में थीटा का वैल्यू है 0 से पाई बाई 4, 0 से लेके थीटा लाई कर रहा है पाई बाई 4 तक, तो 2 थीटा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 0 से लेके 2 थीटा का वैल्यू क्या पाई बाई 2 तक चला जाता? 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2। 2 थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। तो अंदर पॉजिटिव है तो इस मॉड का काम नहीं है, इस मॉड को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। देखते जाओ, सुनते जाओ। तो इसके बाद पहले पार्ट में ही ये क्या बनता? ये वाला चीज बनने वाला था अंडर रूट में 2 प्लस, ये मॉड हट जाता, ये बन जाता 2 कॉस 2 थीटा। और फिर से क्या करते? अंदर में 2 कॉमन लेते और अंदर आता 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में आ जाता 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर से वही कहानी बच्चों, ये देखो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो बाहर निकल के ये बनता मॉड ऑफ 2 कॉस थीटा। अब थीटा कहां से कहां तक था? पहले पार्ट की बात कर रहे थे, 0 से पाई बाई 4, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, टू भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मॉड का कोई काम नहीं, आंसर आता 2 cos थीटा। तो बोलोगे सर क्या डिफरेंस आता, सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस आता? अब देखो सेकंड पार्ट, बोर्ड पे देखते रहो तुम लोग, सेकंड पार्ट में ध्यान दो। थीटा का वैल्यू है π/4 से π/2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक बच्चों? इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो π/2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो पाई, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू π/2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद कहां नहीं जा रहा है, इसके बाद सेकंड पार्ट है, ख्याल रखना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव हो गया निगेटिव। अब जब मॉड के अंदर निगेटिव हो तो मॉड हटा के एक माइनस लगाते हैं, यानी कि इसका वैल्यू बनने वाला था अंडर रूट में 2 - 2 cos 2 थीटा। अब क्या करते, 2 कॉमन लेते, अंदर आ जाता 1 - cos 2 थीटा, और 1 - cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इधर आ जाता बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा, देखते जाना, बाद में डाउट क्लियर करूंगा मैं। तो 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर से वही कहानी, ये 2 sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये बनेगा मॉड ऑफ 2 sin थीटा। और थीटा की अगर बात करें, थीटा की अगर बात करें तो थीटा दिया हुआ है π/4 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो सिंपली बाहर आ जाएगा 2 sin थीटा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 sin थीटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा। यानी कि यहां से 2 पार्ट कर लोगे तुम, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 यहां पे है। पहले लिखो, और जिसको डाउट हो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन मत लो, थोड़ा सा समझने वाला चीज है लेकिन अभी समझना जरूरी है। ये मेरा साउंड इको क्यों हो रहा है पता नहीं, इसमें थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 2 थीटा भी। इसमें थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। सेकंड पार्ट यहां से लिख लो, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। इसके बाद आसान आसान सवाल है, यहां तक समझने का चीज है थोड़ा। हो गया? अब सुनो फिर से एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सेकंड वाले ब्रैकेट में मैंने 2 कॉमन ले लिया था, तो अंदर आया था 1 + cos 4 थीटा। 1 + cos 4 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इसके जगह पे आ गया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई होके बन गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। इस बात को दिमाग में रखो कि √x² इज mod x, एंड mod x इज x when x is greater than 0 and -x when x is less than 0। इसी को यूज कर रहा हूं मैं। तो अंडर रूट में x², इसको लिखा mod x, यानी कि mod ऑफ 2 cos 2 थीटा। अब इसको चेक करना है मुझे पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पहले पार्ट की बात करूं तो थीटा दिया हुआ था 0 से π/4, यहां 2 थीटा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कुछ भी निकाला जाए वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्टली हटा दिया।
तो फर्स्ट पार्ट में मॉड हट गया, सीधा बाहर आ गया 2 cos 2 थीटा। फिर से 2 कॉमन किया, अंदर आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर से वही कहानी, ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो बाहर आके बना मॉड ऑफ 2 cos थीटा। और ध्यान से देखो तो थीटा दिया था 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मॉड हट गया, बाहर आ गया 2 cos थीटा। कोई दिक्कत? अब आ जाओ सेकंड केस में। इसके बाद सेकंड केस, अब थीटा दिया है π/4 से π/2, तो यहां से 2 थीटा निकाल लो, ये आ जाएगा π/2, ये बन जाएगा पाई, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में 2 थीटा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निकालोगे तो निगेटिव आएगा, यानी कि मॉड के अंदर निगेटिव है, तो मॉड हटाओ, एक माइनस लगाओ, तो मॉड हटा, माइनस आ गया। और बाकी कहानी फिर से वही, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर, बाहर निकला मॉड ऑफ 2 साइन थीटा। थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है पूरा, मॉड हट गया, बाहर आ गया 2 साइन थीटा। हेडिंग लगाओ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। जैसे किसी महान आदमी ने बोला कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालें, हमें डायरेक्ट 15 डिग्री तो याद नहीं है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो हम इसको नोन, हाँ यार मैं भी उसी से परेशान हूं, पता नहीं क्या क्या होते रहता है ये ऑनलाइन क्लास में, इको फ्रीज, नया नया वर्ड सीखने के लिए मिलता है। अभी ठीक है, चलो हम 45 को तोड़ लेते हैं नोन एंगल्स में। हम जानते हैं कि 45 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना बच्चों, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, चलो बताओ। क्या बोल दिया बेचारा। चलो इन सब का वैल्यू आता है, साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2, 2√2 एलसीएम आ गया, कितना वैल्यू आ गया, √3 माइनस 1, क्या यही आएगा? दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 15। और किसका वैल्यू हो सकता है सोचो, ये कॉस 75, कॉस ऑफ 75 का वैल्यू भी यही होगा बिल्कुल। चलो तुम्हारा काम, जल्दी से कॉस 15 निकालो, और उसके बाद tan 15 निकालो, निकाल के देख लो बच्चे। उसके बाद तुम cos 15 निकालोगे तो sin 75 निकल ही जाएगा, tan 15 निकालोगे तो cot 75 मिल जाएगा, तो tan 75 निकाल लेना। चलो इतना कैलकुलेट करो तो जल्दी से।
हाँ जी, cos 15 आ गया होगा भाई, कितना? cos 45 माइनस 30, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो cos a cos b प्लस आता है बीच में sin a sin b, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, so this is nothing but √3 plus 1 divided by 2√2. This is value of cos 15. और किसका वैल्यू है ये? sin 75 डिग्री। चलो 10 15 कितना आया? हाँ, उसको रेशनलाइज कर दो बच्चे, जो तुम्हारा नीचे √3 माइनस 1 √3 प्लस आना है उसको रेशनलाइज करो। फॉर्मूला लगेगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। 1045 इज 1, 1030 इज 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ऊपर देखो तो मिलेगा √3 माइनस 1, नीचे मिलेगा √3 प्लस 1। इसको कर दो आप रेशनलाइज, इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। तो देखो, हाँ इसका वैल्यू बच्चों सॉल्व करना 2 माइनस √3 आएगा बिल्कुल। तो ये वैल्यू है 10 15 का, और साथ में किसका है? cot 75। तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क देता हूं मैं। 1575 तो निकाल लोगे तुम निकालना tan 22.5 22.5 डिग्री, फिर निकालोगे तुम sin 18 डिग्री, फिर निकालना cos 18 डिग्री, फिर निकालना तुम sin 36 डिग्री। देखते हैं निकाल पाते हो कि नहीं, ये सब आपके होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। एनसीईआरटी में कितना